राधे राधे दोस्तों, मैं आपकी एस्ट्रोलॉजर अर्चना गुप्ता अपने ज्योतिष के चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। और कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे, स्वस्थ और प्रसन्न बने रहें, ऐसी मैं आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। दोस्तों, आज मैं आपके लिए रविवार का एक ऐसा अचूक टोटका लेकर आई हूँ। टोटका हम उन्हें कहते हैं जिसमें हमें लंबी चौड़ी पूजाओं की आवश्यकता नहीं होती है। कुछ ऐसे उपाय हैं जिन्हें 2 या 5 मिनट के अंदर कर लिया जाता है और आपको उससे बहुत अधिक सुफल प्राप्त होते हैं। एक ऐसा आपको दिव्य उपाय देने वाली हूँ। अमृत की बूंद और जादुई अक्षर दूंगी, राहु काल और अभिजीत मुहूर्त का समय बताऊंगी। इसके साथ ही कमेंट सेक्शन से मैंने जो एक क्वेश्चन लिया है वो कौन भाग्यशाली है, इसे जानने के लिए मेरा वीडियो लास्ट तक पूरा देखें। आप मेरे इस चैनल से नए जुड़े हैं या आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब क्यों नहीं किया है दोस्तों? ज़रूर करना चाहिए आपको। मैं नियमित आपको सरल और उपयोगी उपाय देती हूँ जिसमें आपका कोई धन खर्च नहीं होता है। घंटी के बटन यानी बेल बटन को ऑल पर कर लीजिए जिससे मेरे प्रतिदिन के वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे, आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। दोस्तों, हम सभी चाहते हैं कुछ छोटे छोटे से ऐसे उपाय करते चले जाएं जिससे हमारा जीवन सुखी और संपन्न हो जाए। किसी तरह की भी निगेटिविटी हमारे जीवन में ना हो, हमारे संबंधों में ना हो, हमारे परिवार में ना हो। मान सम्मान मिलता रहे, समाज में हमारी पहचान हो, लोग हमें पहचानें और हमें हर कार्य का जो हम कार्य कर रहे हैं उसमें हमें सफलताएं मिलती चली जाए। लोग हमारे नेम और फेम को पहचानें। नेम और फेम दिलाता है सूर्य। अगर आपकी कुंडली में सूर्य बली है तो आपको स्वतः ही नेम और फेम आपको अपने आप मिलने लगता है। नेम फेम मिलता है। अगर सप्तम में बैठा है यानी कि लाभ भाव में बैठा है आपका सूर्य, वो आपको आपकी कितनी भी आर्थिक तंगी क्यों ना हो आपको, लेकिन विशेष अवसरों पे आपको धन की प्राप्ति हो जाती है। आपको मान सम्मान मिलता रहे, आपके किसी भी कार्य में अड़चन ना आए, आपको सूर्य का प्रकाश यानी सूर्य का प्रभाव मिलता रहे। सूर्य और चंद्र 2 ऐसे जागृत ग्रह हैं, देवता हैं, जो हमें प्रत्यक्ष रूप से प्रतिदिन दर्शन देते हैं। अगर सूर्य ना हो इस पृथ्वी पर तो किसी का अस्तित्व संभव नहीं है। पशु पक्षी कीड़े मकोड़े किसी का भी अस्तित्व संभव नहीं है। कि सूर्य है तो वनस्पतियाँ हैं, हम हैं, जीव जंतु हैं, पानी सब कुछ है। अगर सूर्य नहीं है तो इसके बिना तो जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती दोस्तों। सूर्य आत्मा का भी कारक है, पिता का भी कारक है। आपको आत्मबल की कमी है, आप कोई भी निर्णय जल्दी से नहीं ले पाते, तब भी आपका सूर्य कमजोर है। ये जो मैं आज आपको टोटका दे रही हूँ, ये आपके घर में सूर्य की पॉजिटिविटी को घर में आपके बढ़ना शुरू कर देगा। आपके अंदर वो नकारात्मक ऊर्जा आपके घर से खत्म होने लगेंगी और सूर्य का प्रकाश आपका बढ़ने लगेगा। तो जैसे आपका सूर्य का प्रकाश यानी कि आपके जीवन में सूर्य बली होता जाएगा, आपको मान सम्मान नेम फेम अपने आप ही आपको प्राप्त होने लगेंगे। तो एक छोटा सा टोटका है दोस्तों। इसमें करना क्या है, आपको रविवार वाले दिन आपको नहा धोकर सूर्य को अर्घ्य जरूर देना चाहिए। अगर आप अर्घ्य नहीं देते हैं यानी जल नहीं चढ़ाते हैं, आपको सूर्य के सामने खड़े होकर गायत्री मंत्र का 21 बार, 51 बार, 108 बार जाप जरूर करना चाहिए। खड़े होकर वहाँ पर अपनी मनोकामना जरूर बोलनी चाहिए। मैं सूर्य की पूजा विधि के लिए आपको ऐसे 1-2 नहीं 2 वीडियो दे चुकी हूँ आपको। अगर आपको नहीं मिले हैं तो मैं आपको आई बटन में आपको उनका लिंक दूंगी, आप उनसे वहाँ भी जाकर मेरे उस वीडियोज़ को देख सकते हैं। अगर हम सही विधि से अपनी पूजा विधि करते हैं तो हमारे छोटे से ही प्रयास से हमें ज़्यादा फ़ायदा मिलने लगता है दोस्तों। नहा धोकर स्वच्छ वस्त्र पहनकर, लाल वस्त्र पहनकर आप अपने घर के मंदिर में आ जाइए। एक कटोरी लीजिए, इसमें 2 कपूर के टुकड़े रख लीजिए, साथ में एक लौंग की, एक फूल वाली लौंग, साबुत लौंग, कहीं से भी टूटी फूटी ना हो, उस लौंग को रख लीजिए। सुबह आप अपने मंदिर में पूजा कर रहे हैं उस समय इसको रख लीजिए और आप 27 बार आपको ओम आदित्याय नमः इस मंत्र का इस लौंग और कपूर के ऊपर जाप कर दीजिए। अपनी पूरी पूजा संपन्न कर लीजिए। अब इस लौंग और कपूर को यहीं रखा छोड़ दीजिए। अब रात के समय यानी कि 7 बजे के बाद इन दोनों कपूर की टिक्की और लौंग को जला दीजिए, अपनी मनोकामना बोलते हुए कि आप अपने जीवन में क्या चाहते हैं उसके लिए मनोकामना आपको चाहिए। पहले अपनी परेशानियां बोलिए कि आपको क्या क्या जीवन में परेशानियां वो आपकी दूर हो जाएं।
इसको जलाइए और पूरे घर में इसके धुआं देते चले जाइए। पूरे घर में घूम जाइए, पूरे घर में जहाँ भी आपका जगह है सब जगह घूम जाइए और ले जाकर अपने घर के बाहर इस कटोरी को छोड़ दीजिए। उसके बाद वहीं पर खड़े होकर अपनी मनोकामना बोलिए। पहले आपको अपनी समस्याएं बोल के इसको जला के पूरे घर में घुमाना है, उसके बाद फिर अंदर आकर अपनी मनोकामना बोलनी कि आपको क्या क्या चाहिए। ये प्रयोग आपको शुक्ल पक्ष के रविवार से शुरू करना है। हर महीने के शुक्ल पक्ष के पहले रविवार को आप कर लीजिए और इसको लगातार आप हर महीने करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि 12 महीने में 12 राशियों में सूर्य भ्रमण करते हैं और 12 राशियों में भ्रमण करने के साथ साथ जब आपका सूर्य 12 राशियों से होकर गुजरेगा उससे आपको पॉजिटिव एनर्जी मिलना शुरू हो जाएगी, आपका सूर्य बली होना शुरू हो जाएगा। एक छोटा सा ही प्रयोग है, महीने में एक बार करना है, जरूर कीजिए दोस्तों। आपको नेम फेम मान सम्मान धन समृद्धि सब कुछ आपके पास चलकर आएगी दोस्तों, थोड़े ही एफर्ट्स के साथ। ऐसा नहीं है कि आप काम ही ना करें और फिर भी आपको मान सम्मान मिल के आए, ऐसा नहीं है दोस्तों। उसके लिए आपको काम तो करना ही होगा। आपका छोटे छोटे से भी काम आपकी पहचान बनाने लगेंगे। कहने का तात्पर्य ये है दोस्तों। अब मेरे अमृत की बूंद और जादुई अक्षर जो कि 9 ग्रहों पर आधारित है, प्रतिदिन की गृह परिस्थितियों के आधार पर इन प्रयोगों को तैयार किया जाता है। आपकी कोई भी राशि हो, आपके जन्मांग में ग्रहों की कोई भी अवस्था हो, आप किसी भी देश में रहते हो, किसी भी भाषा से बिलोंग करते हो, ये 10 वर्ष के बच्चे से लेकर 90 वर्ष तक के बुजुर्ग, बच्चे, महिला, पुरुष, बुजुर्ग सभी के लिए समान रूप से उपयोगी प्रभावी हैं। मात्र 1-1 मिनट के प्रयोग हैं जिसमें ना तो आपका समय ही लगता है, ना कोई धन खर्च होता है। जब आप इन प्रयोगों को करते हैं तो सबसे पहले आपको मानसिक तनावों से मुक्ति प्राप्त होती है, आपका मन खुश रहने लगता है और क्लीन होती है, इम्यूनिटी बूस्ट होती है। आपके 9 के 9 ग्रह आपको सपोर्ट करने लगते हैं। सपोर्ट का मतलब होता है आपके फेवर में आ जाते हैं, आपको वो अधिक परेशान नहीं करते हैं। धीरे धीरे आपको अपनी समस्याओं से निकलने के लिए मार्ग मिलने लगते हैं। 4 जुलाई 2021 दिन रविवार, आज का राहु काल है शाम को 4:50 से 6:20 तक। इस समय आपको कोई भी शुभ होने का आरंभ नहीं करना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त का समय है 11:57 से 12:52 तक। इस समय आप कोई भी शुभ होने का आरंभ कर सकते हैं। आज की अमृत की बूंद में दोस्तों आपको अपने नहाने के पानी में 2 चुटकी पीली सरसों, ऐसा समझिए कि 1/4 चम्मच पीली सरसों आपको डाल के छोड़ देनी है। 5-10 मिनट तक उस पानी में पड़े रहने दीजिए, उसके बाद आप स्नान कर लीजिए। ये एक छोटा सा प्रयोग आपके जीवन में आपको नेम फेम सब कुछ दिलाएगा। आपको आपके नाम से लोग पहचाने, इस प्रयोग से आपका एक कार्य पूरा जरूर होगा। आज का जादुई अक्षर है अमन वाला आ। इस आ शब्द को रेड कलर के पेन से लेफ्ट हैंड पर कहीं भी लिख कर छोड़ दीजिए। 24 घंटे तक लिखा रहने दीजिए। दूसरे दिन नहाएंगे, ये धुल जाएगा। मैं आपको नया शब्द देती हूँ, आप इसको फिर से लिख सकते हैं। आप इसको अपने हाथ पर नहीं लिखना चाहते हैं, छोटी सफ़ेद कागज़ की चिट लीजिए, रेड कलर के पेन से लिखिए, फोल्ड करके पर्स या पॉकेट में रखिए। 24 घंटे तक साथ रखिए, दूसरे दिन फाड़ कर किसी पेड़ की जड़ में छोड़ दीजिए। आप इसको अपनी मदर टंग यानी मातृभाषा में भी लिख सकते हैं। प्रोनाउंसिएशन इसका आ ही होना चाहिए। आप मेरी वीडियोस देख रहे हैं, आपको अच्छे लगते हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, फॉरवर्ड जरूर कीजिए अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को, साथ में सोशल मीडिया पर। कमेंट में जय माता दी, राधे राधे अवश्य लिखिए। आप किसी समस्या से जूझ रहे हैं तो अपना नाम, अपनी डेट ऑफ बर्थ, अपना टाइम, अपना बर्थ प्लेस और साथ में अपना एक क्वेश्चन जरूर लिखिए। रैंडमली सेलेक्ट होने पर आपको उस प्रश्न का जवाब जरूर दिया जाएगा। अब जिनका बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है उनका ये वर्ष शुभ हो, ऐसी मैं आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। वो बच्चे, महिला, पुरुष, बुजुर्ग जिनका बर्थडे है, वो पति पत्नी जिनकी की मैरिज एनिवर्सरी, किसी भी वर्ष में आपकी बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी हो, इस प्रे को करेंगे। व्हाइट कलर के पेपर पर रेड कलर से 7 नंबर यानी 7 का अंक लिखेंगे, फोल्ड करके पर्स या पॉकेट में रखेंगे। बच्चे अपने स्कूल बैग में रखेंगे तो यह अंक उनको वर्ष भर शुभता प्रदान करता रहे। दोस्तों, आप मुझसे अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, साथ में स्क्रीन पर मेरा व्हाट्सएप नंबर चल रहा है। मैं ऑनलाइन कुंडलियाँ देखती हूँ दोस्तों, जो कि पेड सर्विस है, यहाँ आपको फीस देनी होती है। तो आप चाहें तो मुझसे ऑनलाइन अपनी कुंडलियों का विश्लेषण करा सकते हैं। मेरा नंबर है 8077506510। इस नंबर पर कॉल या मैसेज के द्वारा प्रोसीजर जान सकते हैं। आज जो मैंने कमेंट बॉक्स से क्वेश्चन लिया है दोस्तों वो हैं पुष्पेंद्र सिंह, 1/1/1995, 8 PM, भरतपुर, राजस्थान। इनका सवाल है स्वास्थ्य कैसा रहेगा, आयु कैसी रहेगी। आप कर्क लग्न के हैं और आपका इस समय आपकी चंद्रमा की महादशा चल रही है। चंद्रमा जो कि आपके षष्ठ भाग में बैठे हैं यानी कि रोग भाव में बैठे हैं, तो आप इस समय
मानसिक तनाव से ग्रस्त हैं, आपको रोग इस समय बहुत अधिक बढ़ चढ़ कर हो रहे हैं। लेकिन अगर आप नियमित शिव आराधना शुरू कर दें, शिवलिंग पर जल अर्पित करना शुरू कर दें, तो ये चंद्रमा आपका मजबूत होता चला जाएगा और आपको स्वास्थ्य संबंधी सारी समस्याएं, दिक्कतें आपकी दूर हो जाएंगी। क्योंकि जब भी चंद्रमा षष्ठ भाव में बैठता है और ये अपने व्यय भाव को देख रहा होता है, तो यहाँ पर चंद्रमा का व्यय ज़्यादा होता है। कहने का तात्पर्य है आपको शरीर से परेशानी कम, मन से परेशानी आपको अधिक है। तो आपको शिवलिंग की आराधना आप करते रहिए, आपका ये तनाव समाप्त हो जाएगा। आपका जीवन भी अच्छा है क्योंकि कर्क लग्न के हैं आप। इसके साथ ही गुरु आपका पंचम में बैठा है। आपको हेल्थ इशू, पेट से संबंधित समस्याएं हो सकती हैं, उसके लिए आप अपने खान पान पर विशेष ध्यान रखिए। आप दीर्घायु भी हैं क्योंकि शनि आपका अष्टम में बैठा है। स्वराशि का यहाँ पर ये शनि का ही घर होता है, तो आपको आयु के बारे में विचार नहीं करना चाहिए। आपका स्वास्थ्य हमेशा सही रहे, इसके लिए आपको शिव आराधना करनी चाहिए। दोस्तों, आप भी जानना चाहते हैं अपनी किसी समस्या के बारे में तो ज़रूर लिखिए कमेंट बॉक्स में। मैं कल फिर मिलूंगी आपको अपनी अमृत की बूंद और जादुई अक्षर के साथ। इसके साथ ही मैं कल आपको योगिनी एकादशी पर, अगर आप किसी भी दीर्घकालिक रोग से परेशान हैं, किसी भी तरह के स्किन रोगों से परेशान हैं, एक्जिमा है, सफ़ेद दाग है, या आपको सोराइसिस, किसी भी तरह की आप स्किन एलर्जी से परेशान हैं, किसी भी दीर्घकालिक रोग से परेशान है जिसका इलाज कर करके आप थक गए हैं, उसके लिए आपको योगिनी एकादशी पर क्या विशेष करना चाहिए, विशेष उपाय देने वाली हूँ। तो उस वीडियो को देखना तो बिल्कुल भी ना भूलें। हो सकता है आपके घर में कोई भी ऐसा पीड़ित व्यक्ति हो, उसके लिए इस प्रयोग को अवश्य करा दें। धन्यवाद दोस्तों, मैं कल फिर मिलूंगी अमृत की बूंद और जादू।